अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जिसमें मैं अमन स्टूडेंट, हम अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारी बुक जो सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग है उसके हम चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम अपने एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है चैप्टर नंबर 16 यानी सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है तीन टॉपिक में यानी तीन मेन हेडिंग में। अगर हम बात करें सपोर्ट और मूवमेंट की, सपोर्ट और मूवमेंट रिलेट करती है हमारी बॉडी के साथ, यानी हमारी बॉडी की मूवमेंट। ठीक है, अब ये मूवमेंट और सपोर्ट किस चीज की है स्टूडेंट? हमारी बॉडी की। और हमारे बॉडी के सपोर्ट के साथ साथ मूवमेंट, यानी किस तरह हमारी बॉडी लोकोमोशन करती है, किस चीज की मदद से, किस चीज के जरिए। ठीक है, हमारी बॉडी की और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो मूवमेंट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, तमाम चीजें हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सही। अगर हम बात करें स्टूडेंट मूवमेंट की और सपोर्ट की, तो हमारी बॉडी को जो चीज सपोर्ट फराहम करती है, सारा फराहम करती है, वो बेसिकली बोन है। सही। हमारी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है दैट इज स्किन, जो कि प्रोटेक्शन फराहम कर रही है। अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की, हम प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं स्किन को। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट सपोर्ट की, तो हमारी पूरी बॉडी को जो सपोर्ट मिल रहा है वो किसकी मदद से मिल रहा है? बोन्स की मदद से और मसल्स की मदद से। ठीक है, तो इस चैप्टर में सपोर्ट एंड मूवमेंट में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे बोन्स को, मसल को और पूरे कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन को। सही। आपका ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट, ये चैप्टर आपका जोलॉजी में है, यानी जोलॉजी के पेपर में ये चैप्टर आपका आएगा। सही। अब इस चैप्टर में हमारे पास तीन मेन हेडिंग है, तीन चीजें हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे हमारे पहले जो हमारे पास चीज है दैट इज ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, हम ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस करेंगे ना। उसके बाद हम सेकंड चीज डिस्कस करेंगे दैट इज डिसऑर्डर। सही, तो हम डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड दैट इज मसल। ठीक है, तो हम मसल को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हमारे इस पूरे चैप्टर में इन तीन जो हमारे पास हेडिंग्स दी गई हैं, यानी पूरा चैप्टर और हमारी पूरी बॉडी का जो मूवमेंट है और सपोर्ट है वो इन्हीं तीनों के ऊपर है। सही, यानी अगर मसल्स होंगे, बोन्स होगी, तकरीबन पूरा स्केलेटन प्रॉपर होगा, तो हम अच्छे से मूवमेंट और अपनी बॉडी को सपोर्ट जो है वो फराहम करेंगे। सही। नाउ अब अगर इस ह्यूमन स्केलेटन में कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम एसोसिएट हो, तो फिर वो डिसऑर्डर की तरफ चला जाएगा। सही। तो बेसिकली हम अभी डिस्कस करें अपने चैप्टर के मेन हेडिंग को, हम समझ रहे हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। आपको समझ आ गया होगा कि सपोर्ट एंड मूवमेंट विच मींस वी रिलेट अबाउट मसल्स एंड बोन्स। तो हम मसल्स और बोन को इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सही ना। अब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है मसल से, एंड आई हाईली रिकमेंड यू कि आप भी मसल से ही स्टार्ट करो अपने टॉपिक को। क्यों? इसलिए कि हमारे इस चैप्टर में तीन मेन हेडिंग्स हैं, स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन एंड द मसल। जो आपका लास्ट थर्ड हेडिंग है मसल, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। सही। तो हमारा चूंकि हमारी जो बुक है और हमारे जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, लेंदी है, तो हम कोशिश करेंगे पहले उन टॉपिक को, उन पॉइंट को जो है ना वो फोकस करें जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा वेटेज रखते हैं। सही। तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, हम सारी हेडिंग पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे स्टार्ट लेंगे ताकि हम टॉपिक को मिस ना कर दें। सही। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड हेडिंग से दैट इज मसल। सही। तो कोशिश करेंगे वन बाय वन मसल्स के सारे टॉपिक को कवर करें। इन द लास्ट हम ये भी समझेंगे कि इस मसल्स के टॉपिक से किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। सही। तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अगर हम बात करें मसल की, तो बेसिकली मसल किसमें हेल्प करेगी? सपोर्ट में और मूवमेंट में, यानी बॉडी को मूवमेंट देने में और सहारा देने में मसल जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सही। मसल है क्या? मसल्स दे आर टिश्यू, ये हमारे पास टिश्यूज हैं, टिश्यू से मिलकर ही क्या बनता है? मसल बनता है। सही। आपने पढ़ा होगा कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारे पास है सेल्स, सेल्स से मिलकर बनते हैं स्टूडेंट टिश्यूज, देन टिश्यूज से मिलकर बनता है ऑर्गन। ऐसा ही है, तो मसल हमारे पास इसी ऑर्गन में ही आता है। सही। तो बेसिकली टिश्यूज के लेयर से मिलके, टिश्यूज से मिलके एक हमारे पास मसल बनता है। मसल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी। मसल हमारी बॉडी को मूवमेंट यानी हरकत, लोकोमोशन प्रोवाइड करती है।
हम जो बेसिकली मूव कर रहे होते हैं वो हम बोन की मदद से मूव नहीं करते हैं, वो हम मसल्स की मदद से मूव कर रहे होते हैं। सही, हमारे बोन में भी कई किस्म के मसल्स ज्वाइंट होते हैं, अटैच्ड होते हैं। सही, वन बाय वन सारी चीजें समझेंगे, डिस्कस करेंगे। सही, तो आपने याद रखना है कि मसल्स है क्या। मसल बेसिकली टिश्यू ही है। मसल आर द टिश्यूज, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए बॉडी के अंदर। नाउ टाइप्स की अगर हम बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स की 3 किस्म होती है, 3 टाइप होती है। सबसे पहला हमारे पास होता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल एक इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सही, यानी जो हमारे इख्तियार में नहीं है, हमें उसके लिए फिक्रमंद होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज हमारी अथॉरिटी में है ही नहीं, हमारे इख्तियार में है ही नहीं, तो उसके लिए हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें स्मूथ मसल की, सो स्मूथ मसल मेजरली जो पाई जाती है, फाउंड होती है ओनली इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब हमारे स्टमक में जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, वहां पे तो हमारा कोई इख्तियार नहीं है। इंटरनली हम अपनी बॉडी को कोई चेंज फरहम नहीं करते हैं, हम उसकी कोई केयर नहीं करते हैं। सही, तो बेसिकली जो हमारा इंटरनल जितना भी हमारा मसल है, वो हमारा कौन सा है स्टूडेंट, स्मूथ मसल। सही, स्पेशली इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक इनवॉलेंट्री कंट्रोल में आता है। सही, इस पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है इस मसल के ऊपर। इख्तियार से मुराद कि हमारी इसकी मूवमेंट में हमारा कोई इख्तियार नहीं है, कि हमारे इंटेस्टाइन में जो मसल है उसकी मूवमेंट हमारे हिसाब से नहीं हो रही, कि भाई जब चाहो उसको मूव करो। जैसे हमारे आर्म में जो मसल है, हम अपने हिसाब से इसको मूव कर रहे हैं ना, जिसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल, अभी हम आगे इसे पढ़ेंगे। तो इसकी मूवमेंट आती है वॉलेंट्री कंट्रोल में। इनवॉलेंट्री कंट्रोल यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में जो मसल की मूवमेंट हो रही है, हमारे स्टमक में जो मसल की मूवमेंट हो रही है, वो हमारे इख्तियार में नहीं है, इसीलिए हम इसे कहेंगे इनवॉलेंट्री कंट्रोल। सही, तो ये हमारे पास है सबसे पहली मसल, दैट इज स्मूथ मसल। अगर हम बात करें सेकंड मसल की, दैट इज कार्डिक मसल। कार्डिक यानी हार्ट। कार्डिक हम किस में यूज करते हैं, कार्डियोलॉजी, हार्ट के लिए यूज करते हैं। सो कार्डिक मसल ये हमारे पास बेसिकली पाई जाती है इन हार्ट। हार्ट का जो हमारे मसल होता है, ये मसल बना होता है कार्डिक मसल से। ठीक है, कार्डिक मसल एक इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, यानी ये भी हमारे इख्तियार में नहीं है। सो बेसिकली जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है, वो पंपिंग ऑफ ब्लड और जो पंपिंग ऑफ ऑर्गन है हार्ट, ये भी किसकी मदद से हो रहा है, इसी कार्डिक मसल्स की मदद से पंप कर रहा है। सो उसकी पंपिंग जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारी जो है अथॉरिटी में नहीं है। उसकी पंपिंग कितनी होगी, कितनी दफा होगी, सही है, ब्लड कितना सर्कुलेट करेगा उस पंपिंग की वजह से, या हमारी बॉडी, हाँ हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी की सर्कुलेशन, मूवमेंट्स की वजह से चेंज होती है, लेकिन हार्ट की जो पंपिंग है और हार्ट का जो मूवमेंट करना है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए हम कार्डिक मसल को भी कहते हैं कि ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल में आता है। सही, अगर हम बात करें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ये पंपिंग करता है ब्लड को। ठीक है, एंड द थर्ड हमारे पास जो मसल है, दैट इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल एक वॉलेंट्री कंट्रोल में आता है। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री कंट्रोल में कैसे आता है, कि इसमें हमारा इख्तियार है कि अगर हम चाहें तो मूव करें, अगर हम नहीं चाहें तो मूव ना करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपना हाथ मूव करना है, तो ये आपके इख्तियार में है। सही, तो जो मूवमेंट आप खुद से करा रहे हो उसे हम कहेंगे वॉलेंट्री कंट्रोल। वो मूवमेंट चाहे आपकी इंटरनल ऑर्गन की हो, चाहे किसी इंडिविजुअल मसल की हो, अगर वो मूवमेंट आपके इख्तियार में नहीं है, उसे हम कहेंगे इनवॉलेंट्री कंट्रोल। सही, सो हमारे पास बेसिकली जो स्केलेटल मसल होता है वो एक वॉलेंट्री कंट्रोल में आता है, ये अटैच्ड होता है बोन के साथ। सही, तो बेसिकली जो मूवमेंट हमें हेल्प करती है मूवमेंट में, वो मसल कर रहे होते हैं। अब अगर आप ये सोचो कि मिस मूवमेंट तो बोन्स की वजह से हो रही है, हमारी बॉडी में जो 206 बोन्स है उसकी मदद से हो रहा है, नहीं, बोन के साथ साथ अटैच होने वाले जो मसल है यानी स्केलेटल मसल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, राइट। सो बेसिकली स्केलेटल मसल क्या कराते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। सही, अच्छा, नाउ स्टूडेंट इसके साथ ही हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। अब अगर हम बात करें स्केलेटल मसल फाइबर की, तो ये स्केलेटल मसल फाइबर मेड अप ऑफ मसल फाइबर से ही बने होते हैं, इसीलिए हम इसे स्केलेटल मसल फाइबर
मसल फाइबर बनेंगे। सही। नाउ स्टूडेंट, ये मसल बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन में मदद कर रहे होते हैं। अब ये जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है ये मेड अप होती है एक्टिन और मायोसिन यानी कि फिलामेंट से। ठीक है स्टूडेंट। सो बेसिकली ये हमारे पास बनते किससे? फिलामेंट से बनते हैं। सही। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर आपकी बुक में हेडिंग दी गई है, तो इससे रीजनिंग और नॉन रीजनिंग सवाल पूछे जा सकते हैं। जो हेडिंग आपकी बुक में नहीं है उनसे भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो मेजर हेडिंग आपकी बुक में शामिल है मसल के टॉपिक में वो इंपॉर्टेंट है। मसल से रिपीटेड बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। सही। नाउ स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर की, जिसमें हमने कुछ फिलामेंट्स का डिस्कस किया। अब वो जो फिलामेंट्स थे, चूंकि वो फिलामेंट सबब बन रहे थे कॉन्ट्रैक्शन में, सो इसी कॉन्ट्रैक्शन को देखते हुए मसल की कॉन्ट्रैक्शन को स्लाइडिंग फिलामेंट्स मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पेश किया गया। यानी इस कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इसके ऊपर एक कंप्लीट मॉडल पेश किया गया। सही। नाउ स्टूडेंट, ये मॉडल डेवलप्ड हुआ बाय ह्यूग हेक्सल एंड जेम्स हेंसन 1954 में। 1954 में ये मॉडल पेश किया गया, जो कि किसके ऊपर था? मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर था। नाउ दो चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। सबसे पहले कि ये मॉडल कब पेश किया गया और किसने पेश किया। इसके साथ ही ये जो हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन थी, ये किसकी वजह कर हो रही थी? इस फिलामेंट्स की वजह कर हो रही थी। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, बेसिकली हुआ क्या? मसल कॉन्ट्रैक्शन हैपन एज एक्टिन एंड मायोसिन। अब हमारे पास ये जो एक्टिन और मायोसिन था, ये क्या था? फिलामेंट्स था। स्लाइड पास्ट ईच अदर शॉर्टन द सर्कोमेयर। अब बेसिकली हमारे पास सर्कोमेयर यानी जो फिलामेंट्स हैं, अब ये फिलामेंट जब एक दूसरे के साथ बेसिकली क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे, तो उसकी वजह कर हमारे मसल्स में, हमारे बोन में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगी। सही। सो बेसिकली जब मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, सही है, यानी कि वो इजीली मूवमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, तो उसके बिहाइंड होता क्या है कि जो फिलामेंट्स हैं, जिसकी वजह से मसल जो है वो मेड हो रहे थे, बन रहे थे, बेसिकली उनकी पोजीशन में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। सो उसी पोजीशन की डिस्टर्बेंस की वजह कर ही मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। सही। तो इसके ऊपर पूरी एक डिटेल जो है वो मॉडल दिया गया है। इस मॉडल में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने उसे ही मेंशन की है। आपने भी इसे इसी तरह याद रखना है ताकि आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सको। सही। मॉडल आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसके साथ ही मॉडल एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कौन कौन से सवाल किस तरह आएंगे ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सही। नाउ स्टूडेंट, आगे लिखा है, अगर हम इसके की पॉइंट की बात करें, यानी इसी मॉडल की की पॉइंट की, जो कि हमें कंप्लीट मॉडल को एम्फसाइज करेगा। नाउ द फिलामेंट डू नॉट चेंज। अब इसमें जो मेन चीज नोट करने वाली है वो ये है कि ये जो फिलामेंट्स है ये चेंज नहीं हो रहे। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्शन पैदा क्यों हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन बन क्यों रही है? देयर लेंथ दे जस्ट स्लाइड टू शॉर्टन द मसल। ये जस्ट क्या हो रहे हैं? स्लाइड हो रहे हैं। तो स्लाइड क्यों हो रहे हैं? मसल्स के शॉर्टन की वजह से, मसल के साइज में फर्क आने की वजह से। सो मसल का साइज का इशू जो है ना, फिर वो फिलामेंट को स्लाइडली चेंज करेगा, स्लाइड करेगा, इसकी वजह कर ये जो है ना मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। सही। बेसिकली फिलामेंट जो है वो चेंज नहीं होते, मसल्स जो है बेसिकली उसके साइज में फर्क। तो बेसिकली ये जो मॉडल दिया गया है, मॉडल किस चीज के ऊपर है? ये मॉडल बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर है, और ये कॉन्ट्रैक्शन फिलामेंट्स की वजह कर हो रही है। फिलामेंट की वजह कर कैसे? फिलामेंट जब बेसिकली क्या करेंगे? अपनी स्लाइड को पास ईच अदर, अपनी स्लाइड को क्या करेंगे? पास करेंगे, स्लाइड को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। सही। नाउ स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास के साथ ही बेसिकली एक और टॉपिक दिया हुआ है इसी से रिलेटेड, दैट इज क्रॉस ब्रिज साइकिल। अब ये जो हमारे पास क्रॉस ब्रिज साइकिल है, इसमें बेसिकली क्या बताया गया है? नर्व सिग्नल रिलीज। अब ये नर्व सिग्नल जो हमारे पास रिलीज हो रहा है किसके जरिए? एक्टोप्लाज्मिन के जरिए, व्हिच कॉज कैल्शियम आयन टू बी रिलीज। अब ये रीजन बन रहा है कैल्शियम आयन के रिलीज होने का। सही। अब ये साइकिल बेसिकली क्यों है? ये साइकिल इस मैनर में है कि हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस है ये रिपीट होता जाएगा, और उस वक्त तक ये प्रोसेस रिपीट होगा जब तक कैल्शियम और एटीपी प्रेजेंट ना हो जाए। सही। अब बेसिकली इस साइकिल में होगा क्या? मायोसिन
हेड हो रहा है। सो अब इस बेसिकली जब हमारे मसल्स में, हमारे स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन आएगी तो वो क्यों आएगी? फिलामेंट की वजह से। फिलामेंट्स की वजह कर इसलिए आएगी क्योंकि स्केलेटल मसल ही उससे बना हुआ है, वो उसकी कंपोजिशन है। सही। सो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जब हमारे पास ये मायोसिन बेसिकली जो मसल फिलामेंट है, जब ये बाइंड होगा, किसके साथ बाइंड होगा? ये बेसिकली एक्टिन के साथ, यूजिंग करेगा किसको? एनर्जी को, जो कि एटीपी से हासिल की जाएगी। सही ना। इसके साथ ही पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक का मतलब जब मायोसिन फिलामेंट पुल करेगा एक्टिन को, खींचेगा एक्टिन को, तो बेसिकली यहाँ पर जो अदर फिलामेंट से उसकी शॉर्टनिंग होगी, यानी वो कम बढ़ेगा। सही। इसके साथ ही डी अटैचमेंट यानी डिटैचमेंट, न्यू एटीपी बाइंड रिलीजिंग मायोसिन फ्रॉम एक्टिन। अब नए एटीपी जो है वो रिलीज करेंगे इन फिलामेंट को। रीसेट यानी एटीपी हाइड्रोलाइसिस reposition the myosin head for the next cycle। सही। तो एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलाइसिस के बाद ये रिपोजिशन करेगा उन फिलामेंट को, नए साइकिल के लिए रेडी करेगा। सही। और ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। रिपीट उस वक्त तक होगा जब तक कैल्शियम और एटीपी प्रेजेंट ना हो जाए। सही स्टूडेंट। तो बेसिकली ये दोनों जो हमारे पास साइकिल और मॉडल दिया गया है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर दिया गया है। सही। तो इसमें आपको इतना कंफ्यूज होने की या डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने पढ़ाई है वो इसलिए क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकता है। जो टॉपिक आपके क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है उसको क्वेश्चन के लिहाज से कवर करें, जो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है उनको उन लिहाज से कंप्लीट करें। सही। इस तरह हम अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि मैंने फर्स्ट जो चैप्टर कवर करवाया है चैप्टर 15, उसमें मैंने हर उस टॉपिक को इन डिटेल पढ़ाया है जिसका वेटेज नहीं भी था। सही है। तो ये मैंने एनालाइज किया है कि हम ज्यादा टाइम उन टॉपिक को दे देते हैं जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन के लिए फिर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है उसको हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो हमने वहीं से स्टार्ट किया है जो ज्यादा आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी टॉपिक को स्किप ना करें। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ ताकि आप परेशान ना हो जाएं कि इस मॉडल में मजीद और क्या क्या चीजें हैं। जितनी हमने अभी डिस्कस की है उसको आपने अपनी नोटबुक में, अपने लेक्चर कॉपी में नोट कर लेना है, या आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेगा। सही। जल्दी से रिवीजन करते हैं। हमने समझा क्या? हमने स्टार्ट किया था बेसिकली सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर को मसल्स से। ठीक है। कि मसल्स जो है बेसिकली वो क्या होते हैं, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो मसल एक तरीके का टिश्यू ही है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए। मसल की टाइप डिस्कस की। मसल की 3 टाइप होती है, कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। अगर हम बात करें कार्डिक मसल की तो ये हमारे पास हार्ट में पाई जाती है। ठीक है। कार्डिक मसल बेसिकली स्टूडेंट एक इनवॉलेंटरी कंट्रोल में। सही। यानी कि उस पर हमारा इख्तियार नहीं है कि वो कितना पंप करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली स्केलेटल मसल है वो एक वॉलेंटरी कंट्रोल में, यानी वो हमारे कंट्रोल में है कि हम उसकी मूवमेंट करवाएं या ना करवाएं। सही है। जैसे अभी मैं यहाँ पे स्ट्रेट खड़ी हूँ। सही है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मुझ पे कोई जोर है कि मैं मुझे मुस्तकिल चलते रहना है, खड़े नहीं होना है। ऐसा नहीं है। हम जब खड़े होना चाहें खड़े हो जाए, बैठना चाहें बैठ जाए। तो ये जो मसल की मूवमेंट है ये हमारे कंट्रोल में है, तो हम इसे कहेंगे कि ये अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल में। सही है। इनवॉलेंटरी कंट्रोल में नहीं है। सही। इसके साथ ही हम बात कर रहे थे इन द लास्ट, यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया था स्केलेटल मसल जो कि बने होते हैं कुछ फिलामेंट से, कुछ फाइबर से। तो जो हमारे पास मसल फाइबर है और फिलामेंट है, इन्हीं फिलामेंट्स की वजह कर क्या होती है? मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के बिल्कुल अल्टरनेटिव टॉपिक है रिलैक्सेशन का। सही। सो उस रिलैक्सेशन में आप पढ़ोगे कि आपके मसल कब रिलैक्स होंगे। सही। तो हमने इस कॉन्ट्रैक्शन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में डिस्कस क्या किया? हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि ये मॉडल कब डेवलप हुआ और किसने किया। तो बेसिकली इसको डेवलप किया गया था 1954 में, और इसके डेवलपमेंट में हमें ये बताया गया था कि ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये हैपन होगी, यानी कब होगी? जब एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट है वो स्लाइड होंगे। सही। स्लाइड से मुराद कि जब एक दूसरे के पास होंगे। सही ना। अब बेसिकली यहाँ पर शॉर्टन हो रही है मजीद फिलामेंट्स की। अब यहाँ पर जो फिलामेंट है वो चेंज नहीं हो रहे, तब्दील नहीं हो रहे, उनके जो मसल का साइज है वो छोटा पड़ रहा है। इस वजह का मसल कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो रही है। ठीक है। इसके साथ ही अगर हम इसके क्रॉस बैरिज साइकिल की बात करें तो ये साइकिल मुसलसल रिपीट होगा उस वक्त तक जब तक कैल्शियम और एटीपी प्रेजेंट ना हो जाए। सही। सो इस पूरे टॉपिक में हमें जस्ट ये 2 चीजें
पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है वो डिफरेंस में पूछा गया है, यानी डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। सही, तो दो दो करके आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल एंड कार्डिक मसल इस तरीके से, या फिर कार्डिक मसल स्मूथ मसल। तो आपने तीनों के कंपैरिजन को एक बार देखना है। तो आपकी बुक में कंपैरिजन दिया गया है, वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको साथ ही कवर करते हैं। पेज नंबर है स्टूडेंट हमारे पास 34। अगर बुक है तो जल्दी जल्दी ओपन कर लें, नहीं है तो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। सही ना, यहाँ पर हमारे पास जो है बेसिकली क्या दिया हुआ है, एक कंपैरिजन दिया हुआ है बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन का। सही है, तो ये तो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम बोन्स को पढ़ेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं मसल्स की। तो अगर हम आ जाए मसल्स में, हाँ, पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 पे आपको हेडिंग दी गई है कंपैरिजन ऑफ टाइप ऑफ मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल एंड स्केलेटल मसल। तो वेरी फर्स्ट हमारे पास स्मूथ मसल में लिखा है डिड नॉट शो स्ट्रक्चर, यानी बेसिकली ये क्या शो नहीं करता, अपनी स्ट्रक्चर शो नहीं करता। सही, अच्छा, इसके साथ ही जो हमारे पास स्मूथ मसल है ये स्पिंडल शेप का होता है, साथ ही ये एक इनवॉलेंटरी एक्शन में पाया जाता है। ठीक है, दे डू नॉट मेक क्रॉस ब्रेथ। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये बेसिकली साइकिल है, ये जरूरी नहीं है कि सारे मसल ये साइकिल करेंगे। सही, तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि हमारे पास जो स्मूथ मसल है वो ये साइकिल नहीं करते, स्केलेटल मसल करते हैं। स्केलेटल मसल आर फॉर्म, स्केलेटल मसल ये साइकिल का जो हमारे पास ब्रिज है ये बनाते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, यही कि स्केलेटल मसल हमारे एक वॉलेंटरी कंट्रोल में आता है। सही है, तो ये आपके पास जो कंपैरिजन दिया गया है इसको एक बार सही से रीड आउट करना है आपको और याद करना है, क्योंकि ये सवाल आपसे रिपीटेड पूछा गया है और ज्यादा चांसेस है कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जाए। सही है स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया अपने मसल के टॉपिक को, जिसमें हमने मसल की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने उसके टाइप्स को डिस्कस किया। ठीक है, फंक्शन को भी डिस्कस किया कि मसल का फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट फराहम करना। उसके बाद हमने बात की उसके टाइप्स की, देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल, स्मूथ, कार्डिक एंड स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सही है, जैसे स्केलेटल मसल में हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन आता है, स्केलेटल मसल में डिफरेंट फिलामेंट्स और फाइबर्स होते हैं, तो वो आपने अच्छे से पढ़ना है। सही है, इसके साथ ही कंपैरिजन बिटवीन, आप कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल, तो इन तीनों को याद जरूर कर दीजिएगा। नाउ मसल से रिलेटेड एक दो मजीद शॉर्ट हेडिंग है, उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर हमारे मसल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर उन हेडिंग को डिस्कस करने के बाद लास्ट में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।